डायन तो 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तू तू तो डायन से भी बदतर निकली। तू तो अपनी ही सगी बहन को नहीं छोड़ी, तो तू फिर दूसरे को क्या छोड़ेगी। माँ का फर्ज होता है ना कि हमारा बच्चा कितना भी गलत करता है ना, उसके अपने आंचल से ढकती है। खजनी का नया नाटक चालू। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, आज की बात मैं करने वाली हूँ फिर से खजनी की एक और नई सच्चाई ला रही हूँ सामने आप लोग के। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, जैसे कि खजनी का जो कल वीडियो आता है, फिर अभी वीडियो आता है, इस सब के आधार पे और रूपा जो शबनम की बड़ी बहन है उनका भी वीडियो मैंने देखा है, तो उन सब के आधार पे मैं रिएक्शन दूंगी। तो आप लोग से बस प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अपना अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं कि जैसे इनका खजनी का वीडियो आता है कि जिसमें बहुत मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। अरे तेरे जैसे डायन, क्या कहें, डायन तो 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तू तू तो डायन से भी बदतर निकली। तू तो अपनी ही सगी बहन को नहीं छोड़ी, तो तू फिर दूसरे को क्या छोड़ेगी। बताइए, जब ये अपनी खुद की सगी बहन को, अपना खून को, जो कि शबनम के खून में और इसका खून तो कोई अलग अलग तो होता नहीं, होगा नहीं, एक ही खून, लेकिन जब ये अपने खून पे कलंक लगा दी, अपने खून की, अपनी सगी बहन की धज्जियां तार तार कर दी, तो फिर दूसरे का क्या करेगी। दूसरे का क्या करेगी बताइए आप ही लोग। तो जैसे कि सब चीज करने से पहले उस इज्जत की धज्जियां उड़ाने से पहले एक बार भी नहीं सोची कि वो हमारी बड़ी बहन है, हमारी रूपा हमारी बड़ी बहन है और शबनम हमारी छोटी बहन है। ठीक, एक बार भी नहीं सोची। और बोलती है कि मैं शबनम को अपनी बेटी मानती हूँ, वो मेरी माँ मानती है। तो इसके आधार पर मैं आप लोगों से बता दूं कि एक जब तुम माँ उसकी बनी थी और तुमको माँ मानती ना, तो एक माँ का फर्ज होता है ना कि हमारा बच्चा कितना भी गलत करता है ना, उसके अपने आंचल से ढकती है ना कि ये सोशल मीडिया पे वाह ले छेछा लेदर करती है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाती है। ऐसा माँ कभी नहीं करती है। अगर तुम अपने आप को माँ समझती थी ना, उसकी शबनम को बेटी मानती थी ना, तुम अब कभी ऐसा काम करती ही नहीं। तुम्हारे करने से पहले एक बार जबान तक नहीं लड़खड़ाया कि नहीं हम क्या कर रहे हैं। और करने के बाद तुमने सारी वीडियो डिलीट कर दी। कल की वीडियो में तुमने पब्लिक को गाली दिया, पब्लिक जो कमेंट कर रहे पब्लिक को गाली दिया, वो पब्लिक वो उस पर भी हम लोग आवाज उठाए, वो वीडियो भी तुमने डिलीट कर दिया। क्यों? तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है। तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, तो हिम्मत नहीं है तो फिर ऐसा काम करती क्यों हो? और दोस्तों, जैसे कि कल का वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि बोल रही है कि रो रही थी, मगरमच्छ की आंसू बहा रही है भिक्स लगा लगा कर। तो आप ही लोग बताइए कि जिसके घर पे दुख पड़ा रहेगा, जो 4 दिन से खाना नहीं खाएगा, वो साड़ी चेंज करेगा, अच्छा अच्छा दुल्हन जैसा साड़ी पहनेगा, मेकअप करके, स्टाइल में बाल झाड़ के, आंख पे मरकरी लगा करके, पता नहीं मरकरी तो मेरी जो लाइव में मेरी दीदी लोग आते हैं ना, वही नाम रखती है इसका, हमको नहीं पता है। आई शैडो पता नहीं क्या होता है, वो सब लगा करके वीडियो बनाएगा, रोएगा कि दोस्तों हमारी बहन से रिश्ता टूट गया, हमारी इनसे रिश्ता टूट गया। हाँ, जिसके घर में इतना बड़ा दुख पड़ा हो, वो अपना घर, अपने चेहरे पे एक बाल में कंघी तक नहीं लगाएगा। नाटक कर रही हो, तुम्हारा नाटक पब्लिक नहीं जानता है कि तुम कैसा नाटक करती हो, कैसा गेम खेलती हो। पब्लिक को उल्लू बना करके सारी सच्चाई तुम्हारे पूरी पब्लिक के सामने आ रही है, तो अपने आप को बोल रही हो। हाँ दोस्तों, आज जो शेर की तरह दहाड़ रही थी खजनी, जो शेर की तरह दहाड़ रही थी खजनी, आज मैंने उसको भीगी बिल्ली बनते देखा है। भीगी बिल्ली, वो भी शबनम के सामने। और इस वीडियो में मैं वो सच्चाई भी बताऊंगी कि उन दोनों के मैटर में उस थाने पे हुआ क्या था, जिसके वजह से ये भीगी बिल्ली बन गई है खजनी। जो शेर की तरह हमेशा दहाड़ती थी तो सबको धमकी देती थी, लेकिन आज शबनम के आगे ये भीगी बिल्ली कैसे बन गई है। तो और शबनम के साथ क्या हुआ था उस दिन थाने पे, वो सबकी डिटेल मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी। तो जैसे कि कल के वीडियो में रो रही थी, तो बोल रही थी रूपा दीदी को कि रूपा दीदी को हम बहुत मानते थे, बहुत वो करते थे, वो अपनी माने चाहे ना माने, लेकिन मैं बहुत मानती थी उनसे। आज मेरा रिश्ता खत्म हो गया तो आज मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये सब शबनम की वजह से हुआ। ठीक,
इस बात को हम बता दें, रूपा से तो तुम्हारी अब मुलाकात हुई है ना, अब मुलाकात हुई है। और तुम खुद अपनी वीडियो में बता रही हो कि जब मैं मौसी के घर पे गई थी तब मेरा पैसा कमाने लगी, तब हमको सब लोग पूछने लगे, पूछने लगे। उससे पहले 4 या 5 साल से तुम्हारे घर पे शबनम ही रह रही थी ना, शबनम ही रह रही थी ना। शबनम तुम्हारी हर चीज, हर एक नौकरानी की तरह, दाई की तरह तुम्हारा हर चीज काम करते करते वो बेचारी कभी अपने आप को महसूस नहीं होने देती थी कि मैं इसके घर में नौकरानी की तरह रह रही हूँ। वो बेचारी कितना भी दुख तकलीफ में रहे, लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट ही रहती थी, हमेशा दूसरों को हंसाती रहती थी, खिलखिलाती रहती थी। लेकिन ये लोग उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किए, इतना बुरा बर्ताव किए कि आज उस बेचारी का इसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम अपनी नौकरानी समान बहन को कैसे हम देवरानी बना सकते हैं। ये सब इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए आज सोशल मीडिया पे इसका इज्जत उछाल दी, इसका इज्जत उछाल दी। जो इज्जत उछाल दी, वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन अभी तक कोई माफी नहीं मांग रही कि हाँ हमारे से गलती हुआ। अगर तुमसे गलती हुआ है तो तुम माफी मांगो, नहीं गलती हुआ है तो उसको भी तुम बताओ, सच्चाई रखो कि कहाँ सही है। सारे पब्लिक का भी कमेंट आ रहा है कि तुम तो लगा दी थी कि नहीं शबनम अनुज के साथ भाग गए। अनुज घर में पाया गया, शबनम अपने मौसी के घर में पाई गई, तो फिर भागा कौन? यहाँ पे बात समझिए कि भागा फिर कौन भागा है, बताइए। जब दोनों लोग फिर कैसे वाहियात बातें फैला रही है, कैसे बातें फैलाई है, तब इसी ने फैलाई है, तो इसकी तो भरपाई करनी पड़ेगी इसको। शबनम से या तो माफी मांग, नहीं तो शबनम तुम्हारे ऊपर मानहानि केस का दावा करेगी। और दोस्तों ऐसा कुछ हुआ है थाने में कुछ हुआ है शबनम को लेकर के, तभी आज चुप है, ठीक ना। ऐसे चुप रहने वालों में से ये नहीं है, ये नागिन ऐसे चुप वालों में से रहने वालों में से नहीं है, ठीक ना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ है, एक लड़की के शरीर पे अगर उसके इज्जत पे छोटा सा भी काला दाग लग जाता है ना, वो दाग जिंदगी भर एक कलंक बन के रह जाता है। थोड़ा सा मकान मालिक घर में गेस्ट आ गए तो सामने ही है रूम ना, क्या करें। और इधर उधर कहीं रखने का मोबाइल जगह ही नहीं है, कहीं लाइट वाइट आता नहीं है, यहीं पे बनाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा लाइट अच्छा आता है। देखते हैं मैं कितना सुंदर लगने लगती हूँ, सो फनी। तो चलिए, तो एक लड़की के जब शरीर पे ना एक काला दाग छोटा सा भी छींटा लग जाता है ना, वो दाग लग जाता है, वो हमेशा जिंदगी भर के लिए कलंक लग जाता है। लेकिन आज शबनम के तुम इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हो। वो बेचारी का कहीं और शादी तय होने वाला था, अब वो भी फोन नहीं उठा रहा है, वो भी रिश्ता तोड़ दिया, वो भी रिश्ता तोड़ दिया। तो जब शबनम के ऊपर दाग लगा है तो तुम उसको क्लियर करो, क्योंकि लड़के लोग का क्या है, लड़के लोग का एक जगह शादी टूटता है, लड़के लोग का नहीं उतना रहता है। लेकिन यहाँ पे बात होती है लड़की की है कि लड़की का आज शबनम का इज्जत उछाला गया है और ये लोग अपने से खुशी एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। तो बताइए बुरा नहीं लग रहा? आज शबनम की हालत इस कगार पे आ गई है कि बेचारी कितने दिन से न खाना खा रही है, न पानी पी रही है, 2-2 सेकंड पे वो बेहोश होते जा रही है। आप लोग देख ही रहे हैं उसकी हालत आप लोग देख ही रहे हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे करूंगी कि जो एक खजनी है, खजनी का देवर एक नंबर का चूतिया, इन लोग का धंधा बना के रख दिए। खजनी का देवर और खजनी लोग, ये लोग धंधा बना के रख दिए कि हर किसी के लड़कियों के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाए, और खिलवाड़ कर करके ये लोग पैसा कमाते हैं। तो मैं इन लोग का पोल पट्टी अब खोलूंगी धीरे धीरे। मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, अब आएगा, अब धीरे धीरे इन लोग की पोल पट्टी के साथ कैसे ये लोग 2 नंबर का धंधा करते हैं, ठीक ना। जैसे कि इसका देवर का आप लोग सुने ही होंगे कि इसके खजनी के पति खुद बता रहा था कि उसका 2-2 बार सगाई होकर टूट गया है। तो बस इन लोग की आदत है उसका देवर किसी लड़की के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। बताइए सही है? आप ही लोग बताइए सही है? पहले ऑलरेडी 2 लड़कियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर चुका है, पहले 2, अब तीसरी शबनम थी। शबनम को जब तुमको शादी नहीं करना था फिर क्यों झांसा दी, क्यों उसकी इज्जत को धज्जियां उड़ाए हो? तुम अगर धज्जियां उड़ाए हो तो तुम शादी करो, नहीं तो ये पब्लिक चैन से रहने नहीं देगी तुम लोगों को। धज्जियां उड़ाए, जब शबनम भी नहीं चाहती थी कि तुमसे शादी हो, लेकिन जब तुम्हारी भौजी ने, खजनी ने जब तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी शबनम की, तो शबनम भी बोली खुद कि जब हमारे साथ, उनके साथ हमारा इज्जत उड़ाया गया है तो हम शादी करेंगे, उन्हीं के साथ करेंगे।
तो फिर आज वो पीछे क्यों हट रहा है? आज वो पीछे क्यों हट रहा है? तो धमकी की वजह से, या तो धमकाया गया है उसको, या तो उसको उसकी पेशा हो गई है औरतों के और लड़कियों की इज्जत के साथ खेलना, यही तब ना। बताइए, शबनम की हालत यहाँ पे सीरियस होते जा रही है। एक तो उनकी बड़ी बहन है रूपा, रूपा का हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि रूपा एक अच्छी बड़ी बहन है कि जो माँ के समान उनको कर रही है। करती तो ये भी थी, करती तो पहले ये भी थे, लेकिन इसके मतलब के लिए रखी थी, मतलब के लिए कि कहीं शूटिंग वूटिंग वगैरह करने जाना होता था तो उसके शबनम के ऊपर सब जिम्मेदारी छोड़ के जाती थी। बताइए, आज जब मतलब काम निकल गया तो आज ये लात मार के बैला दी। ये लड़कियों के साथ तो इन लोगों को ऐसे ही छूट दिया जाए तो ऐसे ही लड़कियों के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे इज्जत के साथ उसकी। बताइए। और दोस्तों, यहाँ तक खजनी ने कल एक वीडियो में बोला था कि मेरी सासू का तबीयत खराब हो गया, सासू माँ का, मैं अपना घर संभालते संभालते अपने बहन लोग को खो दी, मैं अपना घर संभालूं कि तुम लोग को देखूं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मैं बात बता दूं कि सास, तुम अपने ससुराल संभालो, ठीक ना। हर एक शादीशुदा लड़कियां को जरूरी होता है वो अपने ससुराल ही संभालती हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा रह करके ना कोई नहीं करता है। कोई आज तक कोई लड़की की नहीं है जैसा तुम की हो। ससुराल संभालो, बेशक संभालो, कोई नहीं बोलता है ससुराल संभालो, लेकिन तुम्हारे से अपनी खुद की सगी बहन का इज्जत उछाल के, कैसा ससुराल है, कैसा रिश्ता है, कैसा ससुराल है? बताइए हमको, आप ही लोग बताइए। अगर मैं, मेरे को बात आती है मेरे पे कि मैं अपना ससुराल संभालूं या मायका दोनों एक साथ देखूं, तो मैं तो कभी ऐसा नहीं कर सकती कि मैं अपने ससुराल की इज्जत बचाने के लिए मैं अपनी खुद की बहन का इज्जत की धज्जियां उड़ा दूं। कभी नहीं। जो काम हुआ ही नहीं है, जब ये दोनों भागे ही नहीं है, एक साथ गए ही नहीं है, तो फिर आज इन पे इल्जाम कैसा लग रहा है? कैसा इल्जाम लगा है? आप ही लोग बताइए। जब दोनों घर में ही है तो फिर इल्जाम कैसा? फिर ये लोग इल्जाम लगा करके उसकी धज्जियां उड़ा करके अपनी गलती को तक नहीं मान रहे हैं। मानना चाहिए अपनी गलती को ना। और दोस्तों, देखे होंगे कि कल का वीडियो में कितना रो रही थी कि मैं सब, मेरा रूपा दीदी को मैं अपना मानती थी। वहीं पे उस बेचारी शबनम, शबनम की हालत इतना सीरियस हो गई है और रूपा दीदी की इसको टेंशन है? शबनम के बारे में एक बार भी नहीं सोची, नहीं एक बार बोले कि हाँ शबनम के बारे में कैसे, शबनम की हालत के, शबनम के साथ हम लोग क्या किए हैं, एक बार कम से कम उसके बारे में तो सोचना चाहिए था ना। लेकिन ये नहीं, उसको नहीं दिख रहा है, बस ये दिख रहा है कि रूपा दीदी दिख रही है। क्यों? तो दोस्तों, आप ही लोग बताइए कि ये सब ऐसा ऐसा पब्लिक को गाली दे दे के फिर ऐसा शबनम के साथ ऐसा करके ये लोग करना क्या चाहती है? वीडियो, सारा वीडियो डिलीट कर दिया गया है। बताइए, आप ही लोग जवाब दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम करते हैं बंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।